क्या हुआ जलाल, अभी तक मूड ठीक नहीं है तुम्हारा? तुम उसी बारे में सोच रहे हो ना? अम्मा की मौत और उजाला के अगवा ने मुझे हिला के रख दिया है। ना मैं उस बदमाश गोगा से मिलता और ना मेरी बहन अगवा होती। लेकिन जलाल अब तो वो वापस आ गई ना, और उस गोगे को तो अल्लाह ही पूछेगा। मगर तुम किसी उलझन में नहीं पड़ना जलाल, प्लीज। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, अभी भाभी के इंतकाल को ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, लेकिन मुझे यही वक्त मुनासिब लगा बात करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि उजाला और तबरेज़ का हम सादगी से निकाह कर दें। अरे फरीद, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये फरीज़ा जितनी जल्दी अंजाम दे दें उतना अच्छा है, वरना जिंदगी का कोई पता नहीं है। बस यही सोच के तो मैं भी परेशान हो रही हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। आपकी क्या मर्जी है भाई साहब? तुम सच कह रही हो? जी भाई साहब, और ये बात तो पहले से तय थी। वो असल में उजाला का ऐसा हादसा हो गया और फिर यूं अचानक भाभी चली गई। बस अल्लाह ने तो बहुत करम किया है। अल्लाह का शुक्र है फरीद, हमारी उजाला सलामत वापस आ गई। अब तो मैं कहती हूँ जल्दी से निकाह रख लेते हैं। जी भाभी, बस भाई साहब की रजामंदी मिल जाए तो मैं कल ही निकाह पढ़वा लूँ। मुझे मंजूर। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में भी कोई खुशी की खबर सुनने को मिली। ये बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो। मुबारक हो मुनव्वर। मुबारक। और फरीद, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी, आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्र है या अल्लाह तेरा, तैमूर ने पुलिस की मारे खा ली लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, वरना मैं तो अब तक जेल में होती। मुझे तो सोच सोच कर ही झिझिरी सी आ रही है। पता नहीं वो बेचारा कैसे रह रहा होगा जेल में। वैसे है तो अच्छा और मोहब्बत भी करता है मुझसे। मैं ही उसे बेकार समझती रही, लेकिन जो भी है मैं तो इसी में खुश हूँ कि मेरी जान बच गई। शुक्रिया अल्लाह जी, शुक्रिया। मेरा यकीन करे, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे अम्मा और आपका सर झुके। तो मेरे साथ वादा कर, कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना तेरी बात जीती जी मर जाएगी। उदास होकर अम्मा की तस्वीर देखने से अम्मा वापस तो नहीं आ जाएंगी ना उजाला? क्यों खुद को अजियत दे रही? तुम छोड़ो, तुम बताओ कि ताई और पप्पू चले गए? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो उन्होंने मिठाई लेने भेजा है। इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगी। मिठाई? लेकिन किस खुशी में? वो अब्बा और पप्पू ने तुम्हारी निकाह की डेट तय कर दी है। क्या? मुझसे पूछे बगैर कर दी? तो तुमसे क्यों पूछते? बल्कि अब्बा तो शुक्र मना रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी फूफो ने आज तुम्हारा रिश्ता मांगा। शमा, कभी तो अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकाल लिया करो। मैंने कोई ताना तो नहीं दिया उजाला, मैं तो सिर्फ एक बात कह रही हूँ। वैसे भी कितनी लकी हो ना तुम, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आज तुम्हारी शादी इतने अच्छे लड़के से हो रही है। और एक मैं, खुदा की भी शमा, अब मुझे कोई बद्दुआ मत दे देना तुम। वैसे मेरी जिंदगी में कोई कम अजाब नहीं है। इसको क्या हो गया? आज कुछ भूले बगैर ही चली गई। तब से ताई के साथ वापस आई, तब से चुप चुप है। क्या हुआ ऐसे? कितना सुकून है इस नशे में। मैं अब तैमूर से बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। वो तो मुझे इतनी अच्छी मेडिसिन देता है।
ऐसा सुकून तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। अच्छा हुआ तू मिल गया। मेरी बहन को अगवा करा के किसी बिल में जा छुपा था। उसकी बहन जलाल, मुझे कुछ नहीं पता कि तू क्या बात कर रहा है। तू नहीं जानता, तू सब जानता है। तू ये भी जानता है कि जलाल फर्स्ट साइड गेम खेलता है, फिर भी तूने सब कुछ किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो उजाला। किस बात की मुबारक? अरे मैंने तुम्हारा और तबरेज का रिश्ता तय कर दिया और कल निकाह है। शुक्र है ये मामला तो तय हो गया। बस अब दुआ करो कि मेरा तैमूर भी छूट जाए। एक मिनट, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। क्या क्या कह रही है लड़की? शायद ये अभी तक नाराज है। बेटा मैं तुम्हारी वही गलतफहमी दूर करने आई हूँ। गुस्ताखी माफ पुप्पो, लेकिन आप लोग अपने दिल से ये गलतफहमियां निकाल दीजिए। मुझे इस रिश्ते में क्या, किसी भी रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उजाला बेटा मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं वाकई दिल से रिश्ता मांगने आई हूँ। मुझे शादी ही नहीं करनी। मुझे सिर्फ अब्बा के साथ रहना है, उनका सहारा बनना है, और कुछ नहीं चाहिए। अरे लड़की, कब तक बाप से बंदी रहोगी? मुनव्वर सुल्तान आज है कल नहीं है। बेवकूफों वाली बातें मत करो। ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या हुआ जलाल? किसका एक्सीडेंट हुआ है? गोगा था। क्या? गोगा? फिर क्या हुआ? खुदा की लाठी बे आवाज होती है। उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। तुम्हें यकीन है कि वो मर गया? हाँ। क्या सोच रहे हो जलाल? मैं सोच रहा हूँ मेरी आखिरत कितनी खराब होगी। कैसी खौफनाक बातें कर रहे हो तुम। मैंने काम भी तो बहुत खौफनाक किए ना। तुम छोड़ो ये सब, हम किसी और शहर चले जाएंगे। लेकिन ये मेरे गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहना क्या चाहते हो तुम? अभी कुछ क्लियर नहीं है। जैसे मुझे पता लगता है तुम्हें बताता हूँ। अब तो घर आ जाओ। ये फजूल की जिद मुझसे मत किया करो। तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी कि कब तुम अपनी मर्जी से मेरी तरफ अपनी वापसी के कदम बढ़ाओगे। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। इसे मेरी मोहब्बत मत समझना। अरे फरीद, परेशान क्यों होती हो? बच्ची है वो, उसका फैसला थोड़ी माना जाएगा कोई। लेकिन भाभी मैं किसी भी किस्म का उजाला के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहती। लो, तो फिर तुम उसकी पागलों वाली बात मानोगी? और वैसे भी ये फैसले ना बड़े करते हैं। मुनव्वर सुल्तान तुम्हारे हक में ही होगा। लेकिन उजाला की मर्जी बहुत मायने रखती है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से तबरेज की जिंदगी में शामिल हो। अरे वाह, बर्गर फैमिली में शादी करके तुम्हारे ख्यालात भी बदल गए। बस लड़कियों से कोई नहीं पूछा जाता यहाँ पर। लेकिन भाभी हमें इन फरसुदा रसूमात को खत्म करना चाहिए। मुझे तो बहुत अफसोस है कि मैंने
उजाला की बेगुनाही का यकीन करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? अच्छा, जो होना था ना वो हो गया। इस तरह रिश्ते खत्म नहीं होते। और शमा, तुम क्या खड़ी हो? तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारी क्या राय है? अब मैं क्या कह सकती हूँ, उजाला की अपनी मर्जी है। अच्छा, उजाला को छोड़ो, तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? तुम मेरे साथ घर चलोगी कि नहीं? चलूंगी मैं आपके साथ। शुक्र है भाई, तुमने भी कोई अच्छा फैसला किया। भाई मुझे तो वहशत होती है उस घर में। तुम चलोगी तो थोड़ा सहारा मिल जाएगा। और फरीद, तुम परेशान मत हो, मुनव्वर सुल्तान से मैं खुद बात करूंगी, उजाला को समझा लेगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगी इसकी मर्जी कोई। इन हालात में यही मुनासिब है शमा, आज नहीं तो कल तैमूर वापस आ ही जाएगा। अच्छा है इसकी माँ का वोट भी मेरी तरफ होगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब तो रीम भी ना होने के बराबर है। ये क्या मजाक है उजाला? मजाक नहीं, हकीकत है और मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मेरा कसूर क्या है? मैं कौन होती हूँ किसी को सजा देने वाली? दे रही हो तो मुझे सजा, पूरी दुनिया की सजा तुम मुझे दे रही हो। उजाला, मैं तुम्हारे लिए पल पल जिया पल पल मरा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या आपसे शादी कर कर पल पल जीने मरने की अजियत बर्दाश्त करूं मैं? कहने के चाह रही हो? क्या मतलब है उजाला तुम्हारा? मतलब ये कि मैं आपको शुरू से ये बात समझाती आई हूं कि आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है तबरेज। पहले तो बात सिर्फ मेरी शक्ल की थी, लेकिन अब तो मेरी इज्जत पे दागदार हो चुकी है। मुझको बीवी बना के चलते हुए लोग आपका कितना मजाक उड़ाएंगे, कितने ताने देंगे आपको अंदाजा भी है इस बात का? उजाला, जिन बातों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, उन बातों को बेस बना के मुझे इनकार कर रही हो। आज अहमियत नहीं है, लेकिन कल जरूर होगी। लोगों के ताने सुनने के लिए एक पत्थर दिल की जरूरत होती तबरेज, और मेरे पास पत्थर दिल नहीं है। सॉरी। पत्थर दिल नहीं हो तुम? मेरे लिए तो तुम पत्थर के दिल की हो। तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे एहसास की वैल्यू है। मैं और मेरी मोहब्बत की तो कोई कदर ही नहीं है ना? आपको जो समझना है समझ लें। वापस अब तो समझाऊं मैं। सॉरी कि तुम्हें डिस्टर्ब किया। आज के बाद ना तो मेरी आवाज सुनोगी ना मेरी शक्ल देखोगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। मॉम, आज के बाद उजाला का टॉपिक इस घर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। क्या हो गया तुम्हें तबरेज? इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे उजाला के इनकार को तुमने सर पे सवार कर लिया। मॉम, मैंने क्या किया? तुम्हें अंदाजा है कितनी रैश ड्राइविंग की है तुमने? कुछ एहसास है कि नहीं? तो सारे एहसास, सब कुछ महसूस करने का ठेका मैंने लिया। कोई तो मुझे भी समझे, मुझे भी महसूस करे। क्या हो गया है तुम्हें तबरेज? इस तरह की बातें तो तुम कभी नहीं करते थे। इतने ठंडे मिजाज के हो तुम। मॉम, मैं पागल हो रहा हूँ। मंजिल के इतना करीब आके उजाला ने मुझसे अपना रास्ता जुदा कर लिया। मॉम, क्या कमी थी मुझ में, मेरे प्यार में? कमी तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बेटा, हमारी तरफ से भी ज्यादती हुई है। वो कुछ तो रिएक्ट करेगी। मॉम, तो इसका मतलब है कि अपने सारे के सारे तीर वो मेरे सीने में उतार दे। तुम परेशान मत हो बेटा, भाई साहब तो राजी हैं, वो भी मान जाएगी। और तुम देख लेना निकाह होते ही कैसे ठीक होएगी। नहीं मॉम, मैं उजाला को उसकी मर्जी के बगैर नहीं अपनाऊंगा। और अब अगर वो मान भी जाए तो मैं नहीं मानूंगा। मेरी तरफ से साफ इनकार है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे का दिल मत टूटने देना।
मैं खुद जाकर इस लड़की से बात करती हूँ। अजीब बेवकूफ लड़की है, ऐसे कैसे चलेगा? 2 मिनट का वक्त दिया हवलदार ने, जल्दी बोलो। तैमूर तुम ठीक हो ना? हाँ, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बर्बाद करने में। इसका मतलब है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे? ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ हवालात में क्या कर रही हो? और अम्मा का? वो अम्मा तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने गई हैं। तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा ना? तुम्हारा आना कभी कोई खैर की खबर लेके आया? तैमूर तुम अपना दिल साफ नहीं करोगे ना मेरे लिए? मेरा दिल साफ हो भी जाए लेकिन तुम पर यकीन नहीं करूंगा कभी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तुम्हें पता है मेरी वकील से बात हुई थी, तुम्हारी जमानत जल्द हो जाएगी। मेरी जमानत का छोड़ो, तुम अपनी आजादी एंजॉय करो। घर वालों ने कोई लड़का ढूंढा तुम्हारे लिए? तैमूर तुम कैसी बातें कर रहे हो? शौहर हो तुम मेरे, क्यों लड़का ढूंढेंगे मेरे घर वाले? और वैसे भी जब तुम्हारी जमानत हो जाएगी, तुम घर आ जाओगे तो हम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। तुम और तुम्हारी खुशफहमियां। चलो भाई टाइम हो गया, आ जाओ। आ रहा हूं। मेरे बारे में सोचना जरूर।